नमस्कार साथियों, हम आज बिहार में हैं और बिहार की राजधानी पटना में है और यहाँ पर श्री ब्रज किशोर स्मारक प्रतिष्ठान सदाकत आश्रम, जो कभी आज़ादी के आंदोलन में ये सदाकत आश्रम एक इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। नील आंदोलन जब चला, नीलकठिया आंदोलन के खिलाफ गांधी जी यहाँ पर आए तो ब्रज किशोर जी की उसमें महती योग्यता थी। आज हमारे साथ शुभ नाम सर आपका? जानकी भगत जी हैं और जानकी भगत जी के बारे में हम बता दें, आप लोग इनके ये जेपी और लोहिया संपूर्ण क्रांति आंदोलन के उस समय जवानी थी इनकी और उसमें रहे। तो हम जानना चाहेंगे, कुछ अपना स्मरण और संस्मरण बताएं जी। साथियों, जैसा कि जेपी आंदोलन जिस समय चल रहा था पूरे देश में और बिहार में उसकी गति सबसे अधिक थी, जयप्रकाश नारायण के कहने पर हम लोगों ने पूरा बिहार में हर जगह बगावत किया, आंदोलन शुरू हुआ। उसी कड़ी में हम जेपी आंदोलन में 8 सितंबर 1974 को जेल गए, जबकि बिहार लेलिन जगदेव प्रसाद 5 सितंबर को मारे गए थे। और पूरे बिहार में कैदियों का इतना, आंदोलनकारियों का इतना जमावड़ा जुटा कि सरकार हिलने लगी, जगह नहीं थी। और इसके बाद इमरजेंसी लाई गई और इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुआ, उस चुनाव में 77 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में इस सारे कांग्रेसियों ने मुझे सैकड़ों मुक्का मारा बूथ पर और बूथ कब्जा किया। उसके खिलाफ लड़ता रहा। अंतिम में हमारे एक साथी ने कहा, मैं गुस्से में हथियार किनने जा रहा था, मेरे एक गांधीवादी साथी ने, जिसका नाम है पियरू के गांधी, लोहिया जी के निकटतम साथी थे, राम इकबाल वर्षी ने कहा कि भगत हथियार मत उठाओ, गांधी बनो, हो सकता है कि दिन देश में लोग तुम्हारी बात मानेंगे और आंदोलन तुम करोगे। आज मैं 78 साल का हो गया। किसान आंदोलनों के अलावा मैं पिछड़ा आंदोलन में गया, किसान आंदोलन में गया, लेकिन उससे भी बदतर है देश के किसान और गांव की दशा है। और इस भाजपाइयों के सरकार के खिलाफ हम लोग को एकजुट होकर के एक संकल्प लेना है कि ये लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात। एक बात है कि कभी आप लोगों ने इसी कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन किया और जेल गए, आपके बहुत साथी जेल गए और आपने भी अभी बताया कि बूथ पर आपके ऊपर हमला हुआ, वो हमला कांग्रेसियों का ही था। लेकिन अगर आज ये जो वर्तमान सत्ता है, चाहे वो बिहार में हो चाहे भारत में हो, ये दोनों सत्ता भी में भाजपा का ही रोल है और आज जो आप विरोध कर रहे हैं भाजपा का कर रहे हैं और इसका सीधा लाभ कांग्रेस को ही मिलेगा। मिलेगा। तो ये कैसी आपकी दोहरी नीतियां हैं कि कभी आप कांग्रेस के खिलाफ और कभी आप कांग्रेस के साथ? अप्रत्यक्ष रूप से आज आप कांग्रेस का ही साथ दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं कि उस जिस समय जो कांग्रेसी थे, अधिकांश बहुमत के साथ भाजपा के समर्थक हो गए और उनकी नीयत थी शुरू से ही कि क्या जिंदगी लूट खसोट करें और एकच्छ राज करने का दावा करें और मनमानी देश में करें, लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास है। विरोधियों को लाचारी, चूँकि भाजपा को सत्ता से हटाना है, इसलिए पूरे विपक्ष में जो गठबंधन मजबूत है या कांग्रेस अभी दिखाई देती है देश की राजनीति में, इसलिए उसको समर्थन करने की जरूरत है, क्योंकि तभी विरोधी हारेगा, नहीं तो अभी संभावना नहीं है देश में। लेकिन एक संभावना है, यह देश आंदोलनकारियों का देश है, हमेशा आंदोलन होता रहा है और भविष्य में भी होगा। यही मेरी मतलब आपका कहना है कि जो 4 स्तंभ हैं हमारे देश में, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, और इसके बाद जो 5वां स्तंभ है लोकतंत्र का, वो लोक है। और लोकतंत्र को जीवंत और जागृत बनाए रखने के लिए लोगों को जागृत रहना पड़ेगा, संघर्षशील रहना पड़ेगा और निरंतर
अन्याय के विरुद्ध, अलोकतांत्रिक कार्यों के विरुद्ध सरकार के समक्ष इस नागरिक को रहना होगा। यही उद्देश्य इमरजेंसी के समय था, वो 74-77 का जो दौर था, और वही अब समय आ गया है 2014 के बाद 2025 में। धन्यवाद।